नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हर एक उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने जीवन में बाउंस बैक करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ है विवेक सर, जो गंगा कोचिंग के डायरेक्टर हैं और लगभग 20 सालों से एज ए कैरियर काउंसलर रह चुके हैं। तो सर से हम उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे। तो सर प्लीज़ बताइए। नमस्कार। विवेक और वर्तमान में अभी गंगा कोचिंग क्लासेज के डायरेक्टर भी हैं और साथ में कैरियर काउंसलिंग भी करते रहते हैं। कैरियर काउंसलिंग का उद्देश्य ये रहता है कि जब हमने कैरियर काउंसलिंग शुरू किया था सन 2004 में, तो उस समय न तो सोशल मीडिया था और न ही मोबाइल था लोगों के पास। हालांकि मोबाइल आ गया था, लेकिन जैसे अभी सबके हाथ में मोबाइल रहता है उस समय नहीं था। तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि कॉलेज में जा करके, इंटीरियर जितने कॉलेज थे गांव-गांव में, कॉलेजों में जा करके जो इंटर फाइनल के बच्चे होते थे उनका कैरियर काउंसलिंग करते थे। और कैरियर काउंसलिंग में उनको समस्या ये आती थी कि उनका कुछ डिसीजन है ही नहीं कि हमको इंटर के बाद करना क्या है। क्लास में 100 बच्चे हैं, पूछो तो जवाब ये मिलता था कि बस 2 या 3 का जवाब मिलता था कि हमको ये करना है इंटर के बाद। लेकिन इंटर में रहते हुए ही डिसाइड हो जाना चाहिए, या तो हम कहेंगे कि क्लास 10th से ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि हमको इंटर के बाद करना क्या है। और उसके लिए हम लोगों ने गांव-गांव में घूम करके जितने कॉलेज होते थे वहाँ बच्चों को प्रमोट करना। और उस टाइम चूँकि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल का क्रेज़ आज भी अच्छा है, उस समय भी बहुत अच्छा था। आईआईटी और उस समय तो 2 अलग एग्ज़ाम होते थे, आईआईटी के और एआईट्रिपल ई के 2 एग्ज़ाम होते थे। और मेडिकल में भी सीपीएमटी और एआईपीएमटी, ऑल इंडिया पीएमटी होता था। अब उसी को नीट कर दिया गया है और आईटीजेई कर दिया गया है। तो इसके बारे में बच्चों को जागरूक करना और ये बताना कि आगे आप कैसे इस फील्ड में जा सकते हैं। और ये करते करते हम अभी तक लगभग 800 इंजीनियर और डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा नहीं, 15-16 डॉक्टर बना चुके हैं। मतलब मेरे काउंसलिंग से ये बच्चे बने। और जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम अपने लाइफ में हमने कुछ लोगों को जो है सही रास्ता दिखाया। तो आज हम बच्चों के डर को सर दूर करेंगे और उन्हें एक सही रास्ता बताएंगे। सर, अक्सर आपने देखा होगा कि 12वीं के बाद बच्चे वही स्ट्रीम चूज़ करते हैं जो उनके दोस्त लेते हैं। तो सर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो बच्चा क्या करेगा वो खुद से डिसाइड करे। अगर माँ बाप इजाज़त देते हैं कि बच्चा अपने से तुमको क्या चूज करना है, इंटर के बाद करना क्या है, तो वो डिसाइड करे, या फिर माँ बाप डिसाइड करे। नहीं तो तीसरा वाला ये होता है कि बच्चा जो है जिसके साथ, जिस दोस्त के साथ पढ़ रहा है, दोस्त जो है अगर इंजीनियरिंग करने जा रहा है, चलो अच्छा इंटर में हम भी मैथ से पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कर लेंगे इंटर के बाद। लेकिन यहाँ डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस में है। और इसमें अगर करना है इंटर के बाद तो 2 तरह के कोर्स है इंटर के बाद। एक तो जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा, और दूसरा डिग्री। डिग्री में समय और पैसा थोड़ा अधिक लगता है, डिप्लोमा में समय और पैसा कम है। देखिए, पहले ट्रेडिशन ये था कि बच्चा इंटर के बाद बीएससी कर ले या बीए कर ले, बीए के बाद एमए या बीएससी के बाद एमएससी, और उसके बाद बीएड कर ले, और बीएड करके फिर वो लंबा रास्ता हो जाता है। अगर फील्ड आपको चुनना है कि हमको टीचिंग करना है, पढ़ाना है, तब तो वो बेस्ट रास्ता है। आप ग्रेजुएशन करिए किसी नॉर्मल सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग हो, और उसके बाद उसी से मास्टर डिग्री लेने के बाद जो टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है बीएड का, उसको करके पीएचडी वगैरह करते हैं और अपना पढ़ाना शुरू करें। तो ये तो हो गया। अगर उस फील्ड में अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर हमको ये करना है कि हमको अच्छा जॉब भी मिले और पैसा भी अच्छा कमाए, तो ठीक है। घर से कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं है तो भाई हम डिग्री नहीं कर सकते हैं, तो डिप्लोमा कर ले। लेकिन लीक से हट के चलें, लीक से हट के चलेंगे तो उसका फ़ायदा हमको भविष्य में मिलेगा। एक पुरानी कहावत भी है कि लीक लीक गाड़ी चले और लीके चले कपूत, बिना लीक के 3 है शायर सिंह सपूत। तो अगर लीक पे ही चलना है तब तो जो रास्ता बना हुआ उसी पे चलिए आप। उससे हट के चलेंगे, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब इसमें एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे आपको कि जैसे
कहीं मकान बनता है तो मकान बनने में वहाँ दो तरह के वर्कर काम करते हैं। एक जिसको हम लोग अपनी भाषा में मिस्त्री बोलते हैं और दूसरा लेबर। तो लेबर और मिस्त्री काम दोनों का वही है, मकान बनाना। लेकिन मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री एक किनारे कहीं बैठ जाएगा, धागा बांधेगा और लेबर से कहेगा वहाँ ले जाओ बांध दो। उसके बाद कहेगा जो मसाला बना के ले आओ, तो वो जाएगा और सीमेंट और बालू वगैरह जो मसाला बनता है वो, फिर कहेगा जाओ ईंटा ले आओ। और अपने क्या करेगा, एक जगह यहाँ बैठेगा या दूसरे जगह बैठेगा, दूसरे किनारे बैठेगा। और दिन भर में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? लेबर मेहनत ज़्यादा करता है। मिस्त्री एक जगह बैठा रहता है, लेकिन जब शाम को पैसे मिलने की बारी आती है तो मिस्त्री को ज़्यादा मिलता है, लेबर को कम मिलता है। तो यहाँ क्या बनना है हमको, लेबर बनना है या मिस्त्री बनना है? कहने का मतलब ये है कि लेबर और मिस्त्री नहीं बनना है, दिमाग का पैसा ज़्यादा है, आपका स्किल क्या है। और स्किल अगर अच्छा है तो आप अपने स्किल से कमा सकते हैं, स्किल नहीं ठीक है तो शारीरिक मेहनत से भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन दोनों में अंतर है और दोनों में आगे बढ़ने का जो रेशियो है दोनों अलग अलग है। तो यही डिग्री और डिप्लोमा में यही अंतर होता है। डिग्री वाले जो होते हैं वो जल्दी जंप करते हैं। कंपनी अगर ले ली किसी इंजीनियर को अपने यहाँ, तो 3-4 साल में वो जंप करके लाखों तक सैलरी पहुंच जाता है। और वहीं पर अगर डिप्लोमा वाला बच्चा है, डिप्लोमा करके जा रहा है, तो उसका क्या है कि वो 10 साल तक उसी सैलरी पे पड़ा रह जाता है। तो ये अंतर होता है। यानी मेहनत तो बराबर होगा, बट स्किल वाले को ज़्यादा मिलेगा और जो स्किल नहीं है जिसको, उसको कम मिलेगा। अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम है सर, तो क्या उस बच्चे का कैरियर खत्म हो गया है? आपका ऐसे बच्चों के लिए क्या विजन है, या क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, मार्क्स बहुत असर नहीं डालेगा। अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में या आईटी जे फील्ड में जाना है तो वहाँ तो मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। लेकिन बाकी और कंपटीशन जहाँ देना है वहाँ मार्क्स से बस पास मांगता है कि आप इंटर पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मेन आता है कि आप कंपटीशन में क्या कर रहे हैं। हो सकता है मार्क्स किसी वजह से आपका कम आ गया हो, उसको किनारे करते हुए उस पर बहुत ध्यान नहीं देना है। मार्क्स कम आ गया तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आगे हमको क्या करना है उस फील्ड का, हम वैकेंसी वगैरह देखते रहे, वैकेंसी आ रही है फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन देंगे, कंपटीशन में आप मेहनत करिए और वहाँ अच्छा मार्क्स लाइए, सिलेक्शन हो जाना है। सर, आज के एआई के ज़माने में पुरानी डिग्री जैसे बीए, बीकॉम, ईटीसी अभी भी काम की है, या फिर बच्चों को स्किल पर फोकस करना चाहिए? नहीं, देखिए, कोई पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है कभी, जीवन भर वो काम आती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप अगर डिग्री कोई कर रहे हैं तो डिग्री के साथ साथ कोई डिप्लोमा भी करें। पार्ट टाइम डिप्लोमा भी चलता है बहुत सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पार्ट टाइम डिप्लोमा भी चलता है और उस डिप्लोमा को आपको साथ में कर लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि जिस डिग्री के सहारे आप पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे तो हमको नौकरी मिलनी ही मिलनी है, तो हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ कि नौकरी ना मिल पाए उसके कारण, या वो ज़माने के हिसाब से पुरानी डिग्री हो जाए। तो आपके पास कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आपने साइड में डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसके सहारे आप कम से कम ये कर सकते हैं कि अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसके उस डिप्लोमा के नॉलेज के आधार पर आप कोई बिजनेस कर लीजिए या कोई नौकरी कर लीजिए, वो आपको आगे जीवन यापन करने में सहायता करेगा। सर, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा हाई सैलरी देखकर कैरियर चुनते हैं, तो क्या ये सही है सर, या फिर ये पैशन है? देखिए, हाई सैलरी देख करके अगर करियर चुन रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले भविष्य में और आज भी पैसा जो है बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति पैसे से ही होनी है। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के दौड़ के रेस में रहेंगे तो फिर अपना जो करियर, जो आपने सपने देखे थे अपने लिए, वो पीछे रह जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने सपने पूरे करते हुए अगर पैसे कमाएं तो वो भी अच्छी बात है। और नहीं तो बहुत है कि हमको पैसे अधिक कमाने हैं, तो आप पैसा कमाइए, पैसा कमाने के बाद अपने सपने पूरे करिए, लेकिन तब तक काफ़ी समय बीत चुका होगा। सर, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों पे थोप देते हैं। तो पहली बात तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? और इसी में सर दूसरा मेरा प्रश्न है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, तो आपका इस विषय में क्या विचार है सर? देखिए, पेरेंट्स अपनी इच्छा थोप देते हैं, बात सही है, थोपना नहीं चाहिए।
लेकिन समस्या ये है कि कोई माँ बाप जो है अपने बच्चे को सही रास्ता ही दिखाता है, और सही रास्ता दिखाता है तो वो सोचता है कि हमारे बच्चे के लिए यही अच्छा है, और उसमें भी अच्छा और इच्छा दोनों अलग चीज़ें हैं। बच्चे की इच्छा क्या है और बच्चे के लिए अच्छा क्या है, ये माँ बाप सोचते हैं। और माँ बाप अगर डॉक्टर है तो कोई भी डॉक्टर चाहेगा कि हमारा लड़का या हमारी लड़की, हमारी बेटी दोनों डॉक्टर ही हों, और क्योंकि उनको उनका हॉस्पिटल संभालना है, और डॉक्टर पेशा कोई खराब पेशा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बच्चे का मन नहीं है और माँ बाप सक्षम है उसको पढ़ाने में, तो बच्चे का जिधर मन कर रहा है, जो कोर्स करने का मन कर रहा है, जिस फील्ड में जाने का उसका इच्छा है, तो अपनी अच्छाई के लिए उसकी इच्छा को मत मारिए, उसको आगे जाने दीजिए। यानी पेरेंट्स को ये भी देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। सर मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बताइए जो बिना डिग्री के सफल है अपने जीवन में। देखिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं। मेरे साथ के कुछ ऐसे स्टूडेंट जो हमारे साथ पढ़ते थे इंटर में, हाई स्कूल में और इंटर में, दोनों में कई एग्जांपल ऐसे हैं जो हमारे यहाँ लोकल एग्जांपल है। हमारे साथ के एग्जांपल है कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि अगर मार्क्स कम आते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग के एक साल सीनियर थे, एक भाई साहब थे, वो सेकेंड डिवीज़न से पास थे, और इंटर में मैथ से थे, सेकेंड डिवीज़न से पास थे, और सेकेंड डिवीज़न पास होने के बावजूद सही रास्ता उन्होंने चुना इंजीनियरिंग की तरफ। उसमें बहुत क्रेज़ था इंजीनियरिंग का, और इंजीनियरिंग की तरफ एग्ज़ाम दिया उन्होंने इंजीनियरिंग का, और आज इंजीनियर है और बढ़िया लगभग 25-30 लाख रुपए का उनका पैकेज है। और इसी तरह चुनार में अगर स्किल की बात करेंगे तो हमारे साथ हमारा एक फ्रेंड था हाई स्कूल में, एकदम पढ़ाई की तरफ मन नहीं लगता था, किसी तरह से हाई स्कूल पास हुआ और इंटर का एग्ज़ाम दिया, इंटर में शायद फेल भी हो गया, उसके बाद तो छूट गया हम लोग का साथ। लेकिन आज वो अपने यहाँ, अपने जहाँ मैं रहता हूँ इस नगर में, उसका सबसे बड़ा हार्डवेयर का काम है, और उसका वही कह सकते हैं जो नंबर वाली बात आ रही थी कि नंबर कम था, मार्क्स कम थे, लेकिन उसने अपना स्किल डेवलपमेंट किया और हार्डवेयर की तरफ अपना रुझान किया, हार्डवेयर में बढ़िया बिजनेस कर रहा है, करोड़पति है। यानी कि डिग्री के साथ साथ बच्चों को स्किल पर भी फोकस करना चाहिए। सर आज आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी चीज़ सर, मुझे लगता है इस एपिसोड के माध्यम से बहुत सारे जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने सपनों को अपने बच्चों पे थोपते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग स्ट्रीम को चूज़ करते थे, तो मुझे लगता है अब से वो नहीं करेंगे, अपने इंटरेस्ट पे जाएंगे, और पेरेंट्स अपने बच्चों को इंटरेस्ट को देखें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक शेर से अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। एक शेर है बहुत बढ़िया, और बोलते भी रहते हैं जगह जगह हम। कुछ लोग थे कि वक्त के साँचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं कि वक्त के साँचे बदल गए। तो ऐसा व्यक्ति बनना है जो वक्त के साँचे में न ढल के वक्त के साँचे को बदल दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।